हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इससे पहले हमने समझा है कि कोठारी कमीशन कितने बड़े बड़े बदलाव लाया है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो है 1986 में लाया गया है। हकीकतन अगर हम बात करें तो ये 1985 में ही जब हुकूमत हिंद ने इस पर बात की थी तो उसी टाइम में आ गया था। अब इसको समझेंगे कि क्या बदलाव है और किस वजह से इसको लाया गया है। अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें तो कोठारी कमीशन में हमने ये देखा था कि आबादी बढ़ने के साथ साथ में हमारी ज़रूरतें भी बढ़ी, जिसके बिना पर क्या हुआ कि साइंस, समाजी, सियासी, टेक्नोलॉजी है ना, हर तरह की ख़वातीन की तालीम, हर तरह की तालीम में तनव्वु और वुसाअत देखने के लिए मिला हमें। किसमें? कोठारी कमीशन में। जब ये कमीशन बनाया गया तो उस कमीशन में ये सारी बात रखी गई, लेकिन अब ये बात देखी गई कि ठीक है, जब इतनी सारी ज़रूरतें बढ़ रही है तो अपनी तालीमी पॉलिसी में भी तब्दीली लाए। इन्होंने क्या कहा कि अब हमें अपनी तालीमी पॉलिसी में भी तब्दीली लाना चाहिए। उसी ज़रूरत के तहत 1986 में तालीमी पॉलिसी की तश्कील हुई। हकीकत इसकी दाग बैल की अगर बात आए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी दाग बैल या बुनियाद कब पड़ गई थी, तो आपको क्या बताना है? 1985 में पड़ गई थी, और जो पूरी तरीके से आया था 1986 में आया था, 1986 में आया था, जब हुकूमत हिंद ने तालीमी पॉलिसी पर है ना तैयार करने का ऐलान किया था। उसी टाइम उसी नई तालीमी पॉलिसी के मसूदे को 1986 के बजट के इजलास में, यहाँ देख सकते हैं है ना, बजट में क्या किया, 1986 के बजट में पेश किया गया, और उस पर जो है काफ़ी बहस मुबाहिसा के बाद आखिरकार इसको जो है अमली जामा पहनाया गया। नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक हर फर्द की हमा जो है तरक्की के लिए तालीम बुनियादी हैसियत की हामिल है। यानी कि यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, कोठारी कमीशन इससे पहले क्या कहता था कि सबको तालीम देना हमारी कम ज़रूरत है, हमारी क्या कहते हैं कि हम पर फ़र्ज़ है तालीम देना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि अब जो है तालीम जो है इंसानों का क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि उनका क्या है, बुनियादी हक़ है कि उनको तालीम दिया जाए। उसके साथ में ये देखिए, तालीम आज़ाद ख़याली के साथ साथ में किस तरह से सेकुलरिज़म की भी, सोशलिज़म की भी, जमहूरी नुक़्ते नज़र से फ़रोग़ होता चला गया, और इक़्तिसादियात के सतहों के लिए इंसानी वसाइल जो है तैयार किए जाने लग गए। ठीक है, अब जो है तालीमी अखराजात के लिए भी बहुत सारे जो क्या कहते हैं सरमाया मोतबर किया जाने लग गया है ना, मुस्तकबिल के दोनों हर तरह की चीज़ें संवारने की बात की जाने लग गई। लिहाजा तालीम की बुनियाद आइन के उसूलों पर होना चाहिए, जिसके ज़रिए किसी भी सतह, खित्ते और रंग और नस्ल के तलबा को बिला लिहाज मजहब, मिलत, ज़ात पात, जिन्स और खित्ते के इलाके की बुनियाद पर एक जैसे तालीमी मौक़े मैसर होना चाहिए। ये बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है इसमें, जो इससे पहले जो है बहुत कम देखने के लिए मिला है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हर ज़ात को, हर तरह के लोगों को एक लेवल में ला करके, यानी कि यूनिटी की भी बात की है इन्होंने, और जो है फंडामेंटल राइट की भी बात की है कि सबको बराबर का हक़ मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है मुश्तरका स्कूली निज़ाम कायम करने के लिए भी मुनासिब इक़दाम इन्होंने उठाए। तो 1986 की तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात में ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। और उससे जो बड़ा बदलाव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो सबसे बड़ा बदलाव है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। देखिए कि पूरे मुल्क में एक ही निज़ाम तालीम होना चाहिए, यानी कि 10+2 2+3 राइज होगा। स्कूली सतह की जो 10 साल है उसको कैसे है, 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल आला इब्तदाई जो है वो कितना हो जाएगा, इब्तदाई के 3 साल, और 2 साल हाई स्कूल पर मुनक़सिम किया जाएगा। ठीक है, इसको 10 साल को इस तरह से बांटा है। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक एक ऐसा बुनियादी कौमी निसाब का खाका तैयार किया। देखिए इन्होंने निसाब की भी बात की है कि किस तरीके से खाका होगा जो मजमूई तौर पर मुश्तरका हो और बाज़ आज़ा लचकदार हो, ताकि ज़रूरत के मुताबिक उसमें तब्दीली लाई जा सके। इन्होंने देखो सिलेबस की भी बात की कि सबके लिए बराबर सिलेबस होगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा किसी के लिए, लेकिन लचक जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि बच्चे जो है ये चुन करके नहीं, देखिए जैसे इंग्लिश और हिंदी है, अगर आपको हिंदी चुनना है तो आप हिंदी चुन सकते हैं। जो इस तरह से जो है कुछ सब्जेक्ट में लचकदार, यानी कि कुछ छूट दी गई। मुश्तरका बुनियादी निसाब के हिस्से में तहरीक आज़ादी की तारीख़, आइनी और शहरी ज़िम्मेदारियाँ और कौमी शख्सियत के फ़रोग़ देने वाले मज़ामीन भी शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ये पूछा जाता है कि शहरी ज़िम्मेदारी और फिर कौमी शख्सियत को फ़रोग़ देने के लिए किस पॉलिसी में रखा गया था। इसके निसाब में मज़ामीन में अक़दार, देखिए इसके जो निसाब की बात कभी कोई पूछ लेते हैं कि निसाब में क्या क्या चीज़ें थी। अक़दार यानी क्या है आपका
वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मुश्तरका कौमी वर्सा यानी कि कोऑपरेटिव एजुकेशन, मसावात यानी कि आपको सबको बराबरी का, जमहूरियत, सेकुलरिज्म, जिनसी मसावात, ये जो बहुत बड़ी बात है, यानी कि हर जिन्स को बराबर का इख्तियार है कि वो अपना आला तालीम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि हमारा सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से मजहबी, तारीख़ी, तमद्दुनी, वरासती हर तरह की तालीम की इन्होंने बात की और उसको अप्लाई करने की बात भी की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौमी सतह पर जो है इनका जो पॉलिसी है, कौमी सतह पर एक कौमी ज़बान का फ़रोग़ होना चाहिए, ये मानते थे, ठीक है। और उसके ज़बान क्या कहते हैं कि और उसे राब्ते की ज़बान के तौर पर फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसमें तर्जुमा उमूमी तौर पर आला तालीम और ख़ुसूसी तौर पर साइंसी तकनीकी तालीम के तलबा को मुल्क के एक ख़ित्ते से दूसरे ख़ित्ते में मुंतकिल, देखिए पहला जो है एक को कौमी तालीम रखा गया, दूसरा जो है बच्चे को जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और उसके लिए जो है बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो सारी चीज़ों को सहूलत इन्होंने बना दिया। अब उसके बाद जो है बड़ी बड़ी जो यूजीसी के इदारे हैं देख सकते हैं, यूजीसी हो गया, AICT हो गया, ICAR हो गया, MCI जैसे मारूफ व मुअज़्ज़ज़ इदारे, ये क्या है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं। इनको मज़ीद और फिर मुअज़्ज़ज़ और फिर नया तरीके से जो है इसके तालीमी निज़ाम को इस्तेमाल करने की मदद मिली। मज़कूरा इदारों के साथ साथ NCERT हो गया, NUEPA हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे सारे इदारों की इन्होंने बात की और समाजी, साइंसी, टेक्नोलॉजी है ना, पेशा वराना तालीम, हर तरह की तालीम को इन्होंने पॉलिसी के रूप में लाने की कोशिश की, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं तालीमी पॉलिसी में ये सारे बदलाव है ना, ख़ातीन की तालीम, बालिगान यानी कि सानवी तालीम, इब्तदाई तालीम, आला तालीम, हर सतह की हर तरह की और जिस्मानी सज़ा को ख़त्म इन्होंने ही किया था, ठीक है। पहले जो है बच्चों को बहुत सज़ा दी जाती थी अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि जिस्मानी सज़ा जो है बच्चों को नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जो है अब एक चीज़ ये फ़र्क बहुत पूछा जाता है उसमें क्या कहते हैं एग्ज़ाम में कि कोठारी कमीशन ने और क्या कहते हैं कि कोठारी कमीशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बीच जो है और फिर NPA के बीच में क्या फ़र्क है। फ़र्क यही है कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करेंगे तो उसमें क्या बात हुई थी कि सेकेंडरी यानी कि सानवी सतह की तालीम पर बात की थी, बट इन्होंने जो किस पर बात की है, इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम, आला तालीम है ना, हायर हर तरह की एजुकेशन की बात की। और उसके अलावा इंस्टीट्यूट जितने भी बनाए गए हैं, जितने भी इदारे बनाए गए हैं, सब पर रिसर्च करने की इन्होंने बात की, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं स्कूल की सभी सतहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया कि उनका जो क्लास है कितना बड़ा होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है क्या इनकी देन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पेशा वराना तालीम, देही यूनिवर्सिटियाँ, फासलाती तालीम को बेहतर ढंग से नाफिज करने की भी सिफारिश इन्होंने ही की थी। तालीमी पॉलिसी ने तालीमी इंतज़ाम में हर सतह की कौमी, रियासती, मकामी हर सतह के शोबों में इश्तराक क्या कहते हैं कि और माली वसाइल के लिए NP ने 1986 के इस पॉलिसी का इहादा किया जिसमें कौमी आमदनी 6% तालीम पर खर्च किया जाए और ऐसा 8वीं पंचसाला मनसूबा में करके भी दिखाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, 6% अब सिर्फ और सिर्फ तालीम पर खर्च होगा। ये कौन कहता है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद अलगर्ज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने तालीम की मुख्तलिफ सतह तंजीम तालीम, तर्ज तालीम, तालीमी व माली वसाइल पर अपनी जामे पॉलिसी बनाई ताकि 21वीं सदी के आगाज़ में मुल्क के हर फर्द को तालीमी सहूलियत मुयस्सर हो सके। तो ये था आपका NPE और जो पूरी तरीके से यही सारी चीज़ें पूछा जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।